नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। नेक्स्ट टॉपिक है मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान इंडियन पॉलिटी से काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। मौलिक कर्तव्य की बैकग्राउंड पृष्ठभूमि आपको सबको पता होगी, लेकिन आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो ये हैं कि पांचवा मौलिक कर्तव्य क्या है, छठवां मौलिक कर्तव्य क्या है। ऐसे में हमें वो पूरी सीरीज 1 से लेकर 11 मौलिक कर्तव्य वो याद होने चाहिए। अब वो याद कैसे रखें उसको लेकर एक काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। इसको देखने के बाद आप 1 से लेकर 11 तक आसानी से लिख भी सकते हैं, याद भी रख सकते हैं। ठीक है, साथ ही जो आरएस वगैरह की एग्जाम देते हैं, यूपीएससी के एग्जाम देते हैं, वहाँ भी कई बार पूछ लेते हैं कि 1 से लेकर 5 तक के मौलिक कर्तव्य का उल्लेख करो, तब आपकी समस्या आती है। तो सीधा चलते हैं कैसे याद रख सकते हैं। पहले बात करते हैं पृष्ठभूमि की। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग कौन से में है? संविधान के भाग 4 के में। ये संविधान के मूल संविधान में शामिल थे क्या? नहीं, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं थे। इन्हें बाद में सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश के बाद भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। कहाँ से लिया गया है मौलिक कर्तव्य? मौलिक कर्तव्य तत्कालीन सोवियत संघ और वर्तमान में जिसे रूस कहते हैं उसके संविधान से लिया गया है। अगर सोवियत संघ आ जाए तो भी हमें क्या करना है? आंसर सोवियत संघ करना है, या रूस आ गया तो रूस से कोई दिक्कत नहीं है। संविधान के भाग कौन से में? देखो, संविधान के भाग 4 में तो हमने अभी पढ़ा था डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है, नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है, और 4 के में एक नया अमेंडमेंट करा। उसके बाद में 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या जोड़ा गया है? आपके मूल कर्तव्य जोड़े गए, जो बाद में जोड़े गए हैं। इसे संविधान का भाग कौन सा बनाया? चतुर्थ क और अनुच्छेद कौन सा है? 51 क। 51 में तो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति सौहार्द की बात करता है आपका नीति निर्देशक तत्व, लेकिन उसका क्या बताएगा? आपको मौलिक कर्तव्य के बारे में बताएगा। ठीक है, कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? तो तत्कालीन सोवियत संघ, जिसे यूएसएसआर कहते हैं, या रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य बनाने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई थी। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बनाने वाला कौन था? तो एक कांग्रेस पार्टी थी उस समय, सरकार नहीं, भारत सरकार नहीं बनाई, कांग्रेस पार्टी ने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। उस कमेटी की सिफारिश के आधार पर क्या लागू किया गए? मौलिक कर्तव्य लागू किए गए। कब लागू किए गए? 42वें संविधान संशोधन 1976। कहा जाता है कि जो 42वां संविधान संशोधन है उसमें इतने संशोधन संविधान में हुए थे कि उसे एक लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। किसको? 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में इंदिरा गांधी के समय हुआ था। काफी फेरबदल संविधान में किया गया था। तो आपसे पूछे मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? तो मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़े गए। आपसे पूछेगा मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल थे क्या? तो मूल संविधान की बात कर रहे हैं। मूल संविधान आपको पता होगा, मूल संविधान किसे बोलते हैं? मूल संविधान क्या है भाई? मूल संविधान जो 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था, उस समय जो प्रावधान शामिल थे किसमें? संविधान में, उन सबको क्या कहते हैं? मूल संविधान कहते हैं। लेकिन उस समय मौलिक कर्तव्य था क्या? मौलिक कर्तव्य को मूल कर्तव्य भी कहते हैं। उस समय मौलिक कर्तव्य था क्या हिस्सा? उस समय हिस्सा नहीं था, इसलिए जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं वो मूल संविधान का हिस्सा नहीं है, बाद में संशोधन के माध्यम से जोड़े गए हैं। ठीक है, इसलिए मूल संविधान में शामिल नहीं था। ऐसा क्वेश्चन 1-2 बार पूछा गया है। मूल संविधान में कौन सा तत्व शामिल नहीं था? तो उसमें मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य कितने थे? तो प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य 10 थे। वर्तमान में 66वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जो शिक्षा का है कि बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए, वो जोड़ा गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीधा कि 1 से 11 तक को याद कैसे रख पाएंगे। तो एक पहला है आपका मौलिक कर्तव्य 1। देखो, कोई भी राष्ट्रीय कार्यक्रम होगा, 15 अगस्त, 26 जनवरी, ठीक है, या आपके महात्मा गांधी की जयंती है, या अन्य कोई भी प्रोग्राम होता है, राष्ट्रीय प्रोग्राम होता है, संसद की कार्यवाही की शुरुआत होती है, विधानसभा की कार्यवाही की शुरुआत होती है, तो किसके साथ होती है? राष्ट्रगान के साथ होती है। किसके साथ होती है? राष्ट्रगान होता है तो क्या होता है? राष्ट्रध्वज भी इसके साथ जुड़ जाता है। तो राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, ये सबसे क्या आते हैं? देश के लिए सबसे क्या है? पहले हैं। देश में सबसे पहले क्या है? राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, ये पहले हैं। तो इसलिए पहले नंबर पे क्या होगा? सबसे पहला कौन सा काम होता है? सबसे पहला काम राष्ट्रध्वज लगाना, फिर राष्ट्रगान गाना, ये होता है। तो ये ऐसे ही याद रखना है, सबसे पहला काम राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान। ठीक है, तो ये क्या है? प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे। संविधान का पालन करे। पालन से भी आप कर सकते हो, पहला पालन करना,
पहला, ठीक है। और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का क्या करे, आदर करे, ठीक है। अब आ जाओ नंबर 2 पर। नंबर 2 देखो अपन पढ़ते हैं ए आ, ये स्वर है ना, आई है, इनको पढ़ते हैं तो आ कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है। इधर आपके मौलिक करते हुए कितने नंबर, कौन से नंबर की बात कर रहे हैं, 2 नंबर की बात करें। 2 की आकृति रे की जैसे है कि नहीं है, तो राष्ट्रीय आंदोलन, रे और आ, रे और आ, राष्ट्रीय आंदोलन। तो देखो क्या लिखा हुआ है, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। स्वतंत्रता के लिए मान लो आगे जाकर भी देश किसी गुलामी की चपेट में चढ़ जाए, तब भी ऐसी स्थिति नहीं हो, हमें राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले तत्व दिल में संजोए रखें और उच्च आदर्शों का पालन करें, ठीक है। ये इसमें कहा है आपके किसमें, 2 में। कैसे याद रखोगे, आ कितने नंबर पे आता है, 2 पे आता है। तो आंदोलन से जाएंगे सीधा, आंदोलन कौन सा, राष्ट्रीय आंदोलन। आंदोलन कौन सा, राष्ट्रीय आंदोलन। आ आता है कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। बात किसी कर रहे हैं, 2 नंबर के मौलिक कर्तव्य की कर रहे हैं। 3 नंबर में आ जाओ आप। 3 नंबर में भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। अक्षुण्ण मतलब उसमें किसी प्रकार की क्षति नहीं हो। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता, कितने शब्द हो गए, 3 शब्दों का उल्लेख किसमें है, 3 नंबर में। प्रभुता, एकता, अखंडता, 3 शब्द आएंगे और किसका उल्लेख में किसमें मिलेगा, 3 नंबर के मौलिक कर्तव्य मिलेगा, याद हो गया होगा। चौथे पे चलते हैं, देश की रक्षा करें। रक्षा करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिफेंड, डिफेंड करना, डिफेंस करना, रक्षा करना, ठीक है। किस पे, डी आ रहा है, डी कितने नंबर पे आता है भाई, डी आता है नंबर 4 पे। और ये मौलिक कर्तव्य कितने नंबर पे है, 4 पे। तो देश की रक्षा करना, देश की रक्षा करना क्या मतलब क्या है, डिफेंड करना, कितने नंबर पे आएगा, 4 नंबर पर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। सभी लोगों में क्या करें, समरसता, ठीक है, मतलब प्यार की भावना है, एक दूसरे के खिलाफ विरोधी भावना न हो। समान भ्रातृत्व मतलब भाईचारे की भावना हो, ठीक है, का निर्माण करें। समान को क्या बोलते हैं, इक्विलिटी, ठीक है। इमोशंस, भावनाओं का निर्माण, ये क्या हो गया आपका, भावना हो गई। तो ई कितने नंबर पे आता है, 5 पर। इमोशन कितने नंबर पे आता है, 5 पर। और ई का मतलब 5, और यहाँ भी क्या है, 5, यहाँ भी क्या है, 5, ठीक है। तो भावना से फीलिंग्स पे आ जाना सीधा, इमोशंस। और कैसी इमोशंस, समान भ्रातृत्व की। समान भ्रातृत्व क्या होनी चाहिए, इमोशन से इक्वल इमोशन हो गई आपकी, इक्वलिटी ऑफ इमोशन कर लो, कैसे भी कर लो, लेकिन आपको ई को ध्यान रखना है। ई कितने पे आएगा, 5 पे आएगा, ठीक है। अब आ जाओ 6 पे, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को समझें और उसका परिरक्षण करें। सामाजिक संस्कृति क्या होती है, हमारी संस्कृति जटिल संस्कृति है। हमारे विभिन्न प्रकार के धर्म है, विभिन्न प्रकार की भाषाएं, विभिन्न प्रकार की जीवन शैली है, विभिन्न प्रकार की वेशभूषा है, ठीक है, विभिन्न प्रकार की जनजातियां, जातियां हैं, ठीक है। तो उनमें क्या है, विभिन्न प्रकार का कल्चर है, फिर भी क्या है, एक साथ रहते हैं, एकता के भाव में रहते हैं। तो हमारे देश की जो सामाजिक संस्कृति है, सामाजिक मतलब कंपोजिट कल्चर, मिला जुला जो कल्चर है, उसको, उसकी गौरवशाली परंपरा को समझें और उसकी क्या करें, रक्षा करें, ठीक है। तो कंपोजिट कल्चर, सी और सी क्या आता है, 3 नंबर पे। अगला सी भी आता है 3 नंबर पे। सी और सी कितने हो गए, 6 हो गए। 6 नंबर पे क्या है, कंपोजिट कल्चर, सामाजिक संस्कृति, 6 नंबर पे है सामाजिक संस्कृति, याद रख लेना। 7 पे है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, उसका संरक्षण करें, संवर्धन करें, ठीक है। तो प्राकृतिक की बात हो रही है, नेचुरल की इंग्लिश में क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, कितने वर्ड आ गए, 7। जब भी नेचुरल की बात हो, नेचुरल का मतलब पर्यावरण के बारे में कह रहा है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना है, उसका संवर्धन करना है, उसका विकास करना है, विस्तार करना है। तो इसमें नेचुरल में कितने वर्ड आते हैं, 7 आते हैं। तो 7 नंबर पे क्या है, नेचुरल के बारे में बता रखा है। नेक्स्ट है आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब क्या है, साइंटिफिक विजन। विजन कैसा होना चाहिए, साइंटिफिक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तो अब देखो एस लिखा हुआ है, एस की आकृति 8 की जैसी है कि नहीं है। तो वैज्ञानिक का जब भी नाम आएगा साइंस पे जाएंगे, साइंस से क्या बनता है, 8 बनता है, ये 8 ही तो है, ऐसे ही तो करना पड़ेगा, क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। 8 का शेप ले रखा है, हमें हमारी जरूरत के अनुसार शब्दों को बनाना है, शब्दों को बिगाड़ना है, ठीक है। साइंटिफिक विजन, साइंटिफिक अप्रोच और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें, ये किस में आ जाएगा, आपके नंबर 8 में आ जाएगा।
9 नंबर पे है पब्लिक प्रॉपर्टी की सुरक्षा करना। पब्लिक प्रॉपर्टी यानी सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। सार्वजनिक संपत्ति को क्या बोलते हैं? लोक संपत्ति बोल सकते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। तो देखो पब्लिक प्रॉपर्टी बोलेंगे तो क्या लिखेंगे? पी और कितने नंबर पे है? 9 नंबर पे है। ऐसे लिखते हैं पी और इधर लिखा पी और इधर क्या है? 9 नंबर है। तो कहीं ना कहीं ये पी की आकृति 9 की आकृति सेम सी है या नहीं है? तो 9 और पी पब्लिक प्रॉपर्टी किससे जोड़ेंगे? 9 से जोड़ेंगे, पी का आकृति बना रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 9 नंबर पब्लिक प्रॉपर्टी। इसके बाद में 10 नंबर पे है व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास। व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास से देश को क्या करें? उत्कृष्टता की ओर लेके जाएं, ऐसा प्रयास हम करें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियां प्रयास हैं। व्यक्तिगत का मतलब एक व्यक्ति काम करता है, तो एक यहाँ लिखा हुआ एक, दोनों मिलके क्या हो गया? 10। ये क्या कहलाएगा? समूह है। ये क्या बन गया? समूह है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे एक होगा तो एक व्यक्तिगत हो गया, दोनों को मिला दिया, एक जीरो कर दिया तो कितने हो गए? 10। क्या हो गया? समूह बन गया। ठीक है, तो एक व्यक्ति अकेला और यहाँ क्या बन गया? समूह बन गया। तो 10 नंबर में क्या है? समूह की बात हो रही है, व्यक्तिगत की बात हो रही है। ठीक है, 11 नंबर आपके याद होगा वैसे ही। 11 नंबर में क्या बता रखा है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के हेतु प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था कौन करेगा? राज्य करेगा। माता पिता संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। उन्होंने क्या बताया? मौलिक कर्तव्य बताया, इसमें माता पिता के बारे में बताया है। लेकिन आगे जो आपका राइट टू एजुकेशन है उसमें राज्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन कब का है? 2002 का है। कब का है? 2002 का है। ठीक है, अब लेकिन सरकार को बाद में ऐसे फील हुआ कि जो मौलिक कर्तव्य हैं उनका निष्ठा से पालन नहीं होता, ये नाम मात्र के रह गए। ऐसे में सरकार ने एक कमेटी बनाई। कमेटी का नाम था JS वर्मा कमेटी, जो 1998 में बनाई गई थी। कौन सी कमेटी है? JS वर्मा कमेटी है। उससे ये पूछा गया कि ये आप ये बताओ कि मौलिक कर्तव्य की पालना कैसे हो। तो आपसे पूछे मौलिक कर्तव्य की पालना कैसे हो या मौलिक कर्तव्य संबंधित कमेटी का नाम बताओ, तो कौन सी कमेटी है आपकी? JS वर्मा कमेटी है। एक मौलिक कर्तव्य संबंधित 2 कमेटी बनी है, एक तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, जिससे तो क्या हुआ है? मौलिक कर्तव्यों की स्थापना हुई है। ठीक है, अपने संविधान में उनको शामिल किया गया है। आपसे पूछे मौलिक कर्तव्य संवैधानिक है क्या? संविधान में शामिल हो गए, संशोधन के माध्यम से संवैधानिक हो गए। अगर संविधान में शामिल नहीं होते संवैधानिक नहीं कहलाते। जो संविधान का हिस्सा वर्तमान में है या मूल संविधान में था अब है, जो भी क्या कहलाएगा? हमारा संवैधानिक कहलाएगा। जो संविधान का हिस्सा नहीं है वो संवैधानिक नहीं कहलाएगा। ठीक है, जैसे अभी अपना जो आपका योजना आयोग था, नीति आयोग था, इनका उल्लेख संविधान में कहीं भी नहीं है, इसलिए ये गैर संवैधानिक है, असंवैधानिक है। जबकि मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख इसमें संविधान में है, जिसका भी उल्लेख संविधान में हो जाए वो क्या है? संवैधानिक होगा। ठीक है, उत्पीड़न। तो JS वर्मा कमेटी बनाई थी, उसका संबंध किससे है? मौलिक कर्तव्यों की पालना कैसे उससे संबंधित है। अमेरिका में एक अभियान चला था मिठू अभियान चला था। उसमें यौन उत्पीड़न हुई महिलाओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था। कब का था? 2012। तो ऐसी स्थिति भारत में जब आई तो भारत में एक कमेटी बनाई थी यौन उत्पीड़न से पीड़ित महिलाओं के बारे में। उस कमेटी का नाम था JS वर्मा कमेटी। क्या नाम था? JS वर्मा कमेटी था। तो दोस्तों ये हो गए आपके मौलिक कर्तव्य। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। आपात स्थिति में देश की रक्षा करें का संबंध कौन से मौलिक कर्तव्य से है? साधारण सा क्वेश्चन है, बताओ। आपात स्थिति में देश की रक्षा करें, इसका संबंध कौन से मौलिक कर्तव्य से है? बताओ। रक्षा का मतलब डिफेंस, रक्षा का मतलब डिफेंस करना। डी कितने नंबर पे आता है? 4 नंबर पे। कौन सा होगा? डी। 10 नंबर सामूहिक, दो मिलकर क्या हो गए? समूह है। अकेला क्या होगा? व्यक्तिगत। सामूहिक और व्यक्तिगत गतिविधियों से देश को उत्कृष्टता के स्तर पर लेके जाएं, कौन से में आएगा? 10 में। 7 में क्या है बताया था मैंने? नेचुरल। क्या आएगा? NATURAL, नेचुरल। कितने वर्ड हो गए? 7। प्राकृतिक पर्यावरण के संवर्धन के बारे में बता रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं 5 की। तो 5 में बताया था मैंने ई। क्या बताया था? ई इक्वलिटी, समान भ्रातृत्व की भावना और इमोशन, समान भ्रातृत्व की भावना, समरसता का विकास करना। ये किस में आ जाएगा? आपके ई में आ जाएगा। ऐसे आप सबको धीरे धीरे देख लोगे। 3 है, 3 में वो 3 शब्द हैं, प्रभुता, एकता, अखंडता। 2 में आओगे तो 2 में क्या है? आ का मतलब राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करना,
राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करना और उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना। पहले में क्या है, राष्ट्रगान सबसे पहले होता है, राष्ट्र ध्वज लगाया जाता है, ठीक है, आदर्शों का पालन करना, संविधान का पालन करना, वो सब किस में आ जाएगा, पहले में आ जाएगा। चौथा बता दिया, पांचवा बता दिया। छठवें में क्या है, छह नंबर है। 6 नंबर में क्या आएगा, कंपोजिट कल्चर, C+C, सामाजिक संस्कृति। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को समझें और उसकी रक्षा करें, वो किसमें आ जाएगा, आपके 6 में आ जाएगा। 7 बता दिया। 8 में क्या है, 8 में है आपके साइंटिफिक अप्रोच। क्या है, साइंटिफिक अप्रोच किस में आ जाएगा, 8 में आ जाएगा। ऐसे ही 9 है, 9 में क्या P बन रहा, पब्लिक प्रॉपर्टी आ जाएगी। 10 बता दिया। 11 आपको याद है ही, ठीक है। धन्यवाद, जय श्री श्याम।